सब्सक्राइब कीजिए सनातन अखंड ज्योति चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। एक धाधु नाम का डकैत जहां जाता था अत्याचार करता था, डकैती करता था, लूटता था। संयोग से एक दिन उसको कोई मिला नहीं था और उसको कौन मिल गए? पंडित रूप किशोर शर्मा। रूप किशोर शर्मा जी मिल गए। उनसे भी उसने कहा किला तेरे पास जो कुछ है निकाल दे। लेकिन पंडित रूप किशोर भी कोई कच्ची मिट्टी के नहीं बने थे। उन्होंने कहा क्या दें, मेरे पास तो कुछ नहीं है और तू सोचता है तुझसे मैं भयभीत हो जाऊं, तो संभव नहीं है। लेकिन तूने कुछ मांगा है तो मुझे देना होगा, और जब मुझे देना होगा तो उसका मैंने एक उपाय सोच लिया है। क्या उपाय सोचा है? कि मैं अब कथा कहने जा रहा हूं भागवत की। कथा का जो पैसा मिलता था हम अन्य लोगों को दे देते थे, दीन दुखियों की सेवा में लगा देते थे। लेकिन इस बार की कथा का जो पैसा मिलेगा धाधु केवल तुझे दूंगा। रूप किशोर जी की बात में वो आ गया उनके साथ। अब कथा हुई तो कथा के बाद जितना कुछ चढ़ावा आया था देव मंच पे और सब कुछ, उसको उन्होंने बांध के गठरी दे दिया। उसके आंखों में आंसू आ गए। रोने लगा कि ऐसा दयालु पुरुष हमने दुनिया में देखा नहीं था। इतना सहृदय व्यक्ति आज तक हमने कहीं पाया नहीं। वह रोने लग गया, उनके चरणों में गिर गया। उन्होंने कहा बेटा तू दुखी मत हो, गलत सही कर्म सबसे बन जाते हैं, लेकिन गलत कर्मों का प्रायश्चित सिर्फ एक होता है कि तू अपना रास्ता बदल ले। तुझको भगवान ने इतनी बड़ी ताकत दी है, शरीर में दो चार लोगों को तू मारपीट कर देता है, वो कुछ कर नहीं पाते, तो इस ताकत का तू उपयोग कर, अच्छे काम में कर, मेहनत की कमाई खा। उसने कहा गुरुदेव एक हमारे साथ समस्या है। बोली क्या समस्या है? ये जो अंग्रेज लोग हैं ना, अंग्रेजों की पुलिस है, ये हमारे पीछे पड़ी है। इनके हिस्ट्री सीट के लिस्ट में हमारा नाम है। ये लोग हमें हिस्ट्री सीटर समझते हैं और खोज रहे हैं। किसी दिन यदि मैं पकड़ा गया तो ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हे प्रभु, हे गुरुदेव, यदि आपके अंदर कोई ऐसी उपाय, ऐसी कोई विधि, ऐसी कोई जानकारी हो इससे बचने के लिए तो आप उसे बताएं। तो पंडित रूप किशोर शर्मा जी ने आश्वासन दिया बेटा ये तो बहुत मामूली बात है। मेरी जो लोकप्रियता है समाज में, शासन में, उससे तेरा एक काम हो जाएगा। यहाँ के जो पुलिस के लोग हैं, थाने के लोग हैं, वो सब मुझे अच्छी तरह जानते हैं। उनसे मैं कह दूंगा और तू बच जाएगा। हिस्ट्री शीट से तेरा नाम निकाल दिया जाएगा। लेकिन तू पक्का वचन दे कि अब फिर कभी गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं उनसे बचा लूंगा, तेरा नाम हटवा दूंगा। लेकिन तब भी तू यदि कहीं गलत करता पाया गया तो मेरी भी बदनामी होगी। उसने कहा गुरुदेव आप जो चाहे शपथ ले लें, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। आपने मुझे एक नया जीवन दिया है। इस असुर जैसे व्यक्ति को देव बनने के पथ पे चला दिया है, तो आपकी आज्ञा का मैं कभी उल्लंघन नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा चल, तुझे एक और भी अच्छा रास्ता मैं बताता हूं। कहते हैं पास में एक रियासत थी बनेरा जिसका नाम था, और वहां के महाराजा थे शाह दुर्गा प्रसाद जी। शाह दुर्गा प्रसाद जी से पंडित रूप किशोर ने निवेदन किया कि राजा साहब आपके यहाँ सैनिकों की आवश्यकता होती है, सिपाहियों की आवश्यकता होती है, इसको आप अपना सिपाही बना लीजिए। जो जीवन लोगों के सताने में जा रहा था, लोगों को कष्ट देने में लगा हुआ था, वो जीवन अब लोगों की रक्षा के लिए लग गया। और राजा जो शाह जी थे दुर्गा प्रसाद, उनका सिपाही बन के उसने जन समाज का काम किया, उनके राज्य की सुरक्षा की, उनकी सुरक्षा की।
अर्थात बुराई से हटा के उसे अच्छाई की तरफ लगा देना, ये उनकी विशेषता थी। वो इतनी उनके भीतर महानता थी। तो भला ऐसे महान सत्ता के यहाँ क्यों न आते? गुरुदेव अद्वितीय है। तो जो गुरुजन होते हैं वे अद्भुत निर्माण करते हैं। तो पंडित रूप किशोर शर्मा जी ने एक राक्षस जैसे धाधु को जब बदल दिया, उसका निर्माण कर दिया, तो देवता जैसा बन गया। क्योंकि वो केवल कथावाचक नहीं थे, गुरु थे, लोगों को दीक्षा दिया करते थे, पुरोहित थे। पुरोहित शब्द का मतलब ही होता है जो पूर्ण का हित करता हो। तो ऐसे महान गुरु के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित किया था पंडित रूप किशोर जी ने।